आज आपको मैं सिखाऊंगी कि भाषा क्या है और भाषा को हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए, भाषा हमारी बोलचाल का एक माध्यम है। इसको लिखने का भी माध्यम कह सकते हैं। और भाषा के ज़्यादातर 3 रूप हैं, जिसमें एक हमारा होता है सांकेतिक, एक होता है मौखिक और एक होता है हमारा लिखित रूप। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हिंदी ही भाषा हमारी राजभाषा भी है। संविधान, हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हम हिंदी को अपनी राजभाषा कहते हैं। और आप जानते हैं कि हर भाषा को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे अंग्रेजी को लिखने के लिए हम रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पंजाबी को लिखने के लिए हम गुरमुखी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा को लिखने के लिए भी हम जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अब देवनागरी लिपि में कुछ संकेतों को लिया गया है और उन्हीं संकेतों को हम वर्ण कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वर्ण विचार क्या है। भाषा के बाद अब हम चलते हैं वर्ण विचार की तरफ। तो वर्ण विचार में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको बोर्ड पर इसलिए लिख लिया है ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें और इसको सुनने में भी आपको अच्छा लगे। वर्ण क्या है? जो हम भाषा बोल रहे हैं या जो भी हम लैंग्वेज को बोलते हैं, उसमें जब हम कोई भी आवाज़ निकाल रहे हैं, जिनको हम ध्वनियाँ कहते हैं, इनको जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई संकेत दिए गए हैं। मीन्स उनके लिए कोई सिंबल्स बनाए गए हैं। उन्हीं सिंबल्स को या उन्हीं संकेतों को हम वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण निश्चित हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं कि इसको बदला जा सके। अब जब इन्हीं वर्णों को हम एक ग्रुप में लिखते हैं, समूह में लिखते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के हिसाब से अब हम ये जान गए हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये इसी से हमारे आगे चलकर शब्द बनेंगे और इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी शब्द में जो वर्ण है हमारे, इनको हम छोटा करके, आधा टुकड़ा करके नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इसके 2 भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं और जिनको हम इंग्लिश में वोवल्स भी कहते हैं, और व्यंजन 35 हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। अब इन स्वरों के भी 2 भेद हैं कि इस स्वर को हम कितना बोलेंगे, किस हिसाब से बोला जाता है, उसके हिसाब से इसके 2 पार्ट हैं, 2 भेद हैं, जिसमें एक है हास्व और एक है दीर्घ स्वर। तो हास्व स्वर में हमारे 4 स्वर आते हैं, जिसमें अ, उ, ई और रि। और दीर्घ में आते हैं, दीर्घ मीन्स थोड़ा सा लंबा, आ, उ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि 11 स्वर कौन से हैं और उनको हमें किस हिसाब से बोलना चाहिए, उनका उच्चारण किस प्रकार से करना है। हास और दीर्घ स्वर आप जान गए हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप बच्चों को दीर्घ और हास स्वर पढ़ाएं तो उनको बोलकर उनका डिफरेंस पता करने दें। उनको मुंह से कभी ये ना बताएं कि ये छोटा अ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, क्योंकि इसका असर आपको तब समझ में आएगा जब आप इनको मात्राएं सिखाते हैं। तो अभी से ही बच्चों को दिमाग लगाइए कि वो सिर्फ सुनकर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद ये छोटी सी मिस्टेक जो आगे चलकर प्रॉब्लम में बदल जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मात्राएं नहीं आती हैं, बच्चे मात्राओं में गलती करते हैं, तो अगर वो सही सुनेंगे तो आगे चलकर सही मात्राएं भी लगाएंगे। तो मेरी सिर्फ आपसे इतनी विनती है कि इसको आप जरूर कराएंगे। और व्यंजन के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप जानेंगे कि इन स्वरों के अलावा जो हमारे 35 व्यंजन हैं उनका हम उच्चारण किस प्रकार से करेंगे और वो कौन कौन से हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।